टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेटिक चेक एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। यह वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप आगे आने वाली नई नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चेक वाल्व या एनआरवी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक सिंबल है चेक वाल्व का। ये एक ऐसा वाल्व होता है जो हमें रिवर्स सप्लाई नहीं देता है, यानी कि जो फ्लो होगा वो एक साइड से जाएगा, दूसरी साइड से नहीं आएगा। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक नंबर से अगर 2 नंबर की तरफ फ्लो देते हैं तो हमें फ्लो मिलेगा, यानी कि 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ तो फ्लो जाएगा। बट यदि हम 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ सप्लाई देते हैं, 2 नंबर पे सप्लाई देते हैं तो हमें 1 नंबर पे सप्लाई नहीं मिलेगी, यानी कि फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यही चेक वाल्व का काम है, ये रिटर्न नहीं आने देता है सप्लाई को। फ्लो कंट्रोल वाल्व, पहले जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है। यहाँ हम इसकी सिर्फ वर्किंग देखेंगे। अभी हम 1 नंबर पोर्ट और 2 नंबर पोर्ट इसमें हैं हमारे 1 और 2 इन। हम 1 नंबर से फ्लो को देते हैं तो देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या, हमें दूसरे नंबर पे जो सप्लाई मिलेगी वो कंट्रोल्ड मिलेगी, यानी कि फ्लो हमारा कंट्रोल्ड हो जाएगा एज पर एडजस्टमेंट। जितना भी इसको एडजस्ट करेंगे उतना ही फ्लो हमें मिलेगा। 1 नंबर से 2 नंबर करते हैं, लेकिन 2 नंबर से 1 नंबर करते हैं तब भी हमें सेम फ्लो कंट्रोल्ड ही मिलेगा जैसे कि हमें 1 नंबर से 2 नंबर पर मिल रहा था, यानी कि ये दोनों साइड से सेम वर्किंग करेगा। चाहे 1 नंबर को इन बना लो, 2 नंबर को आउट बना लो, या 2 नंबर को इन बना लो, 1 नंबर को आउट बना लो, फ्लो कंट्रोल वाल्व सेम ही काम करेगा। अभी हम पिक्चर में फ्लो कंट्रोल वाल्व और चेक वाल्व को यदि हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक चेक वाल्व एक फ्लो कंट्रोल वाल्व, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, तब देखते हैं हमारी वर्किंग पे क्या अंतर आता है। हमने दोनों को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अब हम 1 नंबर से सप्लाई देते हैं तो 2 नंबर पे हमें क्या मिलता है। यदि हम 1 नंबर पे सप्लाई देते हैं तो 2 नंबर पे हमें कंट्रोल्ड एयर मिलेगी, क्योंकि जो भी एयर जाएगी हमारी फ्लो कंट्रोल के थ्रू ही जाएगी। चेक वाल्व हमारा एयर को 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ नहीं जाने देगा, तो हमें जो भी 2 नंबर पे मिलेगी वो फ्लो कंट्रोल होके मिलेगा। अभी हम देखते हैं 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ अगर हम करते हैं तो हमें, क्योंकि एयर फ्लो कंट्रोल के थ्रू तो कंट्रोल होके आएगी, लेकिन साथ में पैरेलल चेक वाल्व के थ्रू एयर रिलीज हो जाएगी, तो हमें 1 नंबर पे कोई भी एयर कंट्रोल्ड नहीं मिलेगी। कंप्लीट 100% फ्लो हमें मिलेगा 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ। अभी हम चेक वाल्व को यदि रिवर्स कर देते हैं, जो भी हमने लगाया हुआ था सिंबल में, इसी चेक वाल्व को हम घुमा देते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। अभी हमने चेक वाल्व को घुमा दिया है, यानी कि रिवर्स कर दिया है, तो यदि हम 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ फ्लो करते हैं तो हमें फ्लो कंट्रोल नहीं मिलेगा, हमें 100% फ्लो मिलेगा, क्योंकि एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व के साथ साथ चेक वाल्व के थ्रू भी रिलीज होगी। इन द सेंस 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ जो एयर जाएगी उसका फ्लो कंट्रोल नहीं होगा। भी हम चेक करते हैं 2 नंबर से एयर अगर सप्लाई देते हैं तो 1 नंबर की तरफ हमें एयर कंट्रोल्ड मिलेगी, क्योंकि हमारी जितनी भी एयर है सिर्फ फ्लो कंट्रोल के थ्रू ही रिलीज होगी। चेक वाल्व हमारा एयर को नहीं जाने देगा, तो हमारे फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू एयर मिलेगी तो वो कंट्रोल्ड मिलेगी।
अभी हमने एक सिलेंडर पे दो फ्लो कंट्रोल वाल्व को कनेक्ट किया हुआ है, दोनों उसके पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है। तो एक नंबर से अगर हम देखते हैं दो हमारे चेक वाल्व हैं, यदि हम एक नंबर का एडजस्ट करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड के केस की स्पीड को कम करेगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारा कंट्रोल लेयर देगा। दो नंबर वाले से हम करेंगे तो रिवर्स के टाइम पे कंट्रोल करेगा। यह एक मीटरिंग इन फ्लो कंट्रोल सिस्टम है। इस तरह के सिस्टम हम न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक में यूज करते हैं, इसको मीटरिंग इन सिस्टम कहते हैं, यानी कि इनके टाइम पे ये फ्लो को कंट्रोल करेगा। अभी हम जैसा देख रहे हैं, यदि हमको फॉरवर्ड की स्पीड को कम करना है तो हमें एक नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्लो कंट्रोल नंबर एक को। दो से हमारा इन फॉरवर्ड की स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, वो हमारी एक नंबर से कंट्रोल्ड होगी। यदि हम सिलेंडर को रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि दो नंबर फ्लो कंट्रोल की तरफ से एयर आ रही है तो हम एक नंबर से निकल रही है, तो हमारा जो फ्लो कंट्रोल होगा वो दो नंबर जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है उससे होगा, एक नंबर से हमारा यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा रिवर्स के केस में। तो ये सिस्टम है मीटरिंग इन का। मीटरिंग इन में कैसे कंट्रोल हम एयर को करते हैं किसी भी सिलेंडर पे। अभी हमने मीटरिंग आउट चेक वाल्व इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, दोनों ही उस पर सेम सिलेंडर है, हमने उनको घुमा दिया है। मीटरिंग आउट के चेक वाल्व हमने लगा दिए हैं, यानी कि जो चेक वाल्व हम रिवर्स करके लगा रहे थे उस तरह के हमने चेक वाल्व इसमें लगाए हैं। अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यदि हमें सिलेंडर को फॉरवर्ड करना है, ये जो भी फ्लो होगा आउट का कंट्रोल करेगा, ना कि इन के फ्लो को कंट्रोल करेगा। मीटरिंग आउट फ्लो कंट्रोल इसे कहते हैं। यदि हम सिलेंडर को फॉरवर्ड करना है तो हमारा फॉरवर्ड करने के लिए सिलेंडर को दो नंबर जो चेक वाल्व है, क्योंकि आउट की सप्लाई को कंट्रोल करेगा तो हमें फ्लो कंट्रोल दो नंबर चेक वाल्व के फ्लो कंट्रोल से ही फ्लो कंट्रोल करना होगा, एक नंबर से हमें नहीं करना है फॉरवर्ड के केस में। सेम हम देखते हैं रिवर्स के केस में। रिवर्स के केस में हमारी एयर दो नंबर से थ्रू एयर जाएगी, तो यहाँ तो हमारा चेक वाल्व काम नहीं करेगा क्योंकि चेक वाल्व खुल जाएगा, फ्लो कंट्रोल नहीं काम करेगा। जब घूम के जाएगा एक नंबर पोर्ट पे तो हमारा चेक वाल्व बंद होगा, फ्लो कंट्रोल के थ्रू ही एयर जाएगी। इन द सेंस रिवर्स के केस में मीटरिंग आउट यदि हमारा फ्लो कंट्रोल लगा हुआ है तो एक नंबर जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है उससे ही हमारी एयर कंट्रोल होगी। तो ये था चेक वाल्व और फ्लो कंट्रोल से कैसे एडजस्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप इससे हमारा अच्छा लगता है, आप यदि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास कुछ और भी ट्रेनिंग्स हैं, जैसे पीएलसी प्रोग्रामिंग, न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, इसकी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर, जो कि है 9717056061। ग्रेटर नोएडा में हमारा ऑफिस है, आप हमें वहाँ भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।